मुरादपुर में सेवानिवृत्त होकर आए फौजी का किया विशेष सम्मान। झुंझुनू सैनिक बाहुल्य जिला है, जहां गांव-गांव में सैनिक देश की सेवा करते हुए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। गांव में फौजियों के प्रति सम्मान की भावना हर व्यक्ति में भरी हुई है। जब भी कोई सेना का जवान छुट्टी पर घर आता है, तो युवाओं को भी सेना में जाने के लिए प्रेरित करता है। युवा फौज में जाना गर्व समझते हैं। इसी मिसाल को कायम करते हुए झुंझुनू जिले में सैनिकों के गांव मुरादपुर में सेना का जवान शिशुपाल सिंह 24 साल देश की सरहदों की रक्षा करने के बाद सेवानिवृत्त होकर जब गांव पहुंचा, तो गांव वालों ने पल के पावड़े बिछा दिए। गांव की सीमा से अपने लाडले को घोड़े पर बिठाकर नाचते गाते हुए घर तक लेकर आए तथा रास्ते में जगह जगह स्वागत भी किया गया। घर पहुंचने के बाद महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए स्वागत किया। पत्नी सरिता ने फूल माला पहनाकर घर के दरवाजे पर स्वागत किया। फौजी शिशुपाल सिंह राजपूताना राइफल रेजिमेंट में 24 साल तक देश की सेवा में डटे रहे। वह 10 साल जम्मू कश्मीर में तैनात रहे, जिसमें मुख्य रूप से कुपवाड़ा, श्रीनगर, अनंतनाग, कोलीगांव, बारामूला, राजौरी, पूंछ, सियाचिन व ग्लेशियर रहा, जहां 18,300 फीट ऊंची बर्फ की पहाड़ियों पर भी देश की सीमाओं की रक्षा की। वहीं आतंकवादियों से कई बार मुठभेड़ भी हुई और एनकाउंटर भी हुए। आमने सामने की फायरिंग भी हुई, लेकिन दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए सकुशल अपने घर पहुंचे। उनका परिवार 4 पीढ़ियों से सेना में कार्य है। दादाजी चंद्राराम सिख राजपूत में, पिताजी इंद्राज सिंह आर्मी सप्लाई कोर में थे। वही भाई सूबेदार जय सिंह 30 साल 24 राजपूत में कार्य करके सेवानिवृत्त हुए हैं। भतीजा प्रवीण कुमार एसएसबी में कार्यरत है। सर, ये मेरा 24 साल का एक्सपीरियंस और हमारे गांव की या बड़े बुजुर्गों की परंपरा भी है और सेना में बढ़ चढ़ करके इस गांव से हिस्सा लेते हैं। मेरी 24 साल की नौकरी के दौरान मैंने काफ़ी दुर्गम इलाकों में सर्विस किया है। ज़्यादातर मेरा इंसर्जेंसी, आईएलटी और सेमी इंसर्जेंसी में मैंने नौकरी किया है। उसके दौरान छत्तीसगढ़ में स्पेशल टास्क फोर्स में भी मैंने सर्विस किया है। आसाम, नॉर्थ ईस्ट में 2-3 डिस्ट्रिक्टों में काफ़ी हमने इनकाउंटर किए। उनके दौरान दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और जे&के में भी 2010 से 12 काफ़ी इनकाउंटर हुए। कानवाई के ऊपर भी 3 से 4 बार फायर हुए। उस टाइम में डीआर ड्यूटी कर रहा था। इससे 24 साल का एक्सपीरियंस अपना आपके सामने रखते हुए और सकुशल अपने गांव 24 साल 20 दिन की सेवा देकर सेना में वापस आया हूं और गांव वालों ने अपना बढ़ चढ़ कर जो मेरा स्वागत किया है गांव की सीमा से और मेरे घर तक घोड़ी के द्वारा, मैं इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सदैव आभारी रहूंगा। युवाओं को क्या संदेश? सर, युवाओं को इससे प्रेरणा मिलती है और मेरा मानना ये है और युवाओं को मैं आगे से आगे ये प्रेरणा दूंगा कि सेना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और देश की सेवा में आगे से आगे देश सेवा के लिए तत्पर रहे। परिवार भी पूरा सेना में रहा है, देश जी की सर, सेवा में रहा है। मेरा दादाजी सिख राजपूताना राइफल्स में और मेरे पिताजी आर्मी सप्लाई कोर में थे। बड़े भाई साहब 30 साल राजपूताना राइफल्स 24 राजपूताना राइफल्स से रिटायरमेंट है और मैं स्वयं 7वीं राजपूताना राइफल्स जो मैनामती बटालियन के नाम से जानी जाती है, उसमें सर्विस 24 साल 20 दिन करके आया हूँ। और बड़े भाई साहब सूबेदार जय सिंह का लड़का एसएसबी में हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के पद पर नियुक्त है और सरपंच साहब मौजूदा मेरे चाचा श्री सूबेदार सुभाष चंद्र, ये भी जाट रेजिमेंट से रिटायर हैं। बहुत खुशी से स्वागत किया है। उन्होंने 24 साल सेवा की, देश की सेवा की है और हमारे गांव में बहुत ही खुशी का माहौल है और सभी ने अच्छा स्वागत किया है, मेरी सभी सखी सहेलियों ने, और आज गांव में बहुत ही अच्छा उत्सव मनाया है। किस तरह की बधाइयाँ मिल रही है आज? बहुत अच्छी बधाइयाँ मिल रही हैं, कई लोगों बूढ़े बूढ़ों की दुआएं मिल रही हैं हमें। सब फौज में जाना चाहिए। मैं बोलती हूँ कि सभी को देश की सेवा के लिए अपने बच्चों को भेजना चाहिए। है कि इनका पूरा परिवार ही फौज में था और अच्छे अच्छे पोस्ट पर रह करके भी, देखो सूबेदार भी इनका भाई है और इनका दादा भी था और पिताजी भी था और ये भी आज 24 साल इतनी लंबी सर्विस करके और रिटायर हुए। हमें बड़े गर्व है और गांव वालों को या युवाओं को हमारी प्रेरणा है कि भाई फौज के अंदर जाना चाहिए। हमारे कमाई का भी साधन है, प्लस देश सेवा का भी साधन है और हमें बड़ा गर्व है इसमें नौकरी करने में। फौज में है, हमारी कास्ट में भी यही है कि चलो यार लड़का तो फौज के लायक हो गए और हम भी करके आए नौकरी 37 ईयर
हमें तो कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। अच्छे पराक्रम एरिया में भी रहे हैं और आपके दूसरे देशों के साथ भी रहे हैं। लड़ाई भी लड़ी है हमने 71 की भी, और 65 में भी हम अंडर ट्रेनिंग थे, लेकिन लड़ाई में नहीं गए। तो हमारा तो यही है कि भाई फौज में जाना चाहिए, और एक अच्छी रेपुटेशन है फौजी की। आज चाहे हमें, ठीक है, हमें तो वही गांव वाले तो बोलेगा ये फलाना टिंगर है, लेकिन फौज में इतनी नौकरी करने के बाद में हमें जो रिस्पेक्ट मिली है वो हम तो सभी युवाओं को ये कह रहे हैं। और बेचारे बहुत कोशिश करते हैं युवा भी, लेकिन हमारे देश की स्थिति थोड़ी ऐसी हो रही है कि फौज को थोड़ा कम कर दिया, इसलिए कोई अग्निवीर में भी अभी चल गया है, तो अग्निवीर के लिए भी हमारा थोड़ा कम पीरियड रख दिया। लेकिन उसके लिए भी नौकरी नाकरी का फिर बाद में है फायदा कि भाई उसको पेंशन भी देंगे, भी सरकारें बोल रही हैं, और बहुत ही फायदे हैं फौज में जाने के। भाई आज जो फौजियों का हमारे गांव में नहीं, इस ज़िले में नहीं, पूरा देश में फौजियों का जो जुनून है, उनकी जो श्रद्धा है लोगों के प्रति, उनका जो सम्मान है, वो देखने को बनता है। और आज आप सब लोग देख भी रहे हो कि जैसे ही यहाँ कोई फौजी रिटायरमेंट आता है, वर्दी में उतरता है, तो पूरे हमारे जो गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ जो यूथ है और जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी उनका स्वागत ज़ोरों शोरों से करने लग जाते हैं। और यही युवाओं को एक नई प्रेरणा देता है, एक नई ऊर्जा का संचार करता है। उनको भी फौज में शामिल होकर अपनी देशभक्ति दिखाने का जो जज्बा है, जुनून है, वो ऐसे ही कायम रहे, और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये हमारे बहुत से युवाओं के आदर्श भी हैं, और बस यही है कि